बेहद दुखद ये खबर है। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव के निधन की इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लंबे वक्त से राजू श्रीवास्तव बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास बतौरिया मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। विकास, क्या जानकारी मिल रही है? किस समय निधन हुआ है राजू श्रीवास्तव का? देखिए रोमाना, बेहद बुरी खबर है। दुनिया को हंसाने वाले, खिलखिलाने वाले, किसी भी लम्हे में उनको मुस्कुराने पर मजबूर कर देने वाले पिछले 2 दशक के कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव का आपसे कुछ देर पहले, तकरीबन 20-25 मिनट पहले उनका निधन हो गया है। वो 10 अगस्त को साउथ दिल्ली के जिम में जब वर्कआउट कर रहे थे, ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, उस वक्त उनको हार्ट अटैक हुआ था, दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उनको उनके दोस्तों ने और सहयोगियों ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया था, जहां पर उनको कुछ दिनों पहले ब्रेन डेड भी घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद परिवारजनों को, डॉक्टरों को एक उम्मीद की किरण दिखती थी कि शायद राजू वापस लौट आएंगे, वो जिस वेजिटेबल स्टेज में है उससे वापस आ जाएंगे। चिकित्सा भाषा में इस स्थिति को वेजी स्टेज कहा जाता है। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये खबर हमें एम्स के सूत्रों ने दी है कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। वो दूसरी मंजिल पर सीसीयू वार्ड में एडमिट थे। पिछले 1 महीने से लगातार डॉक्टर्स का पैनल उनकी निगरानी कर रहा था, लगातार उनके स्वास्थ्य की पर नजर रखे हुए था। लेकिन करीब 20 मिनट पहले राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। मैं आपके पास लौटूंगी, हम सीधे रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत मौजूद हैं। रविकांत से जानते हैं और डिटेल्स क्या मिल रही है। रविकांत, 10 अगस्त को तबीयत बिगड़ी थी जिम में जब एक्सरसाइज कर रहे थे राजू श्रीवास्तव, और उसके बाद से एम्स अस्पताल में भर्ती। वहीं पर आखिरी सांस ली राजू श्रीवास्तव ने आज 10 बजे के करीब। जी, 10 बजे आखिरी सांस ली राजू श्रीवास्तव ने। 10 अगस्त से ही, यानी करीब 41 दिन हो गए थे उनको होश नहीं आया था। जब से वो एडमिट हुए थे, वो बेहोश एडमिट हुए थे, और उसके बाद से उनको एक बार से होश नहीं आया था। उनका जो MRI हुआ था, उसमें सर के ऊपर का जो हिस्सा है वो डॉक्टरों ने बताया था कि वो जल गया जैसी स्थिति में आ गया था, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी। करीब 25 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण जो सेल्स हैं वो डेड होने की ओर हो गई थी। लेकिन डॉक्टरों ने परिवार वालों को ये दिलासा दिया था कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी रखेंगे। दुनिया में कहीं भी इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं दी जा सकती है। सिर्फ ऑक्सीजन से अगर वो जो सेल्स हैं वो अपने से पनप जाएं तो अपने आप को रिजेनरेट कर लेंगी। इस इंतजार में, लेकिन इसमें समय बहुत लगेगा। तो परिवार को लगातार ये उम्मीद बनी हुई थी कि शायद ऐसा कोई करिश्मा हो जाए। लगातार वेंटिलेटर पर थे। बीच बीच में उनका कभी कोई शरीर में कोई हरकत होती थी, हाथ हिलता था, तो परिवार को बहुत उम्मीद जगती थी। हालांकि डॉक्टरों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जब तक आंख का रेटिना न हिलता तब तक सब कुछ मीनिंगलेस था। यानी 41 दिन से राजू श्रीवास्तव लगातार बेहोश थे, कोमा जैसी स्थिति में थे। और आज जब उनकी डेथ हुई है, परिवार वालों से हमारी बात हुई, बेहद शोक संतप्त हैं। उनके घर में उनका एक बेटा है जो क्लासिकल संगीत के क्षेत्र में है, और उनकी एक बेटी है जो कि फिल्मों में है। वो फिल्में प्रोड्यूस करने के लिए असिस्टेंट प्रोड्यूसर है। उनका एक भतीजा है जो कि डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर है। उसकी कुछ फीचर फिल्में भी आई हैं। तो इस तरीके से भरा पूरा परिवार है उनका। उनकी पत्नी भी वहीं लगातार इतने दिनों से थी। पूरा परिवार जो है वो मुंबई छोड़ करके और लगातार एम्स में ही मौजूद था। राजू श्रीवास्तव की जो तबीयत थी, आपको याद होगा कि एबीपी न्यूज ने करीब 1 महीने पहले ही ये खबर दी थी दर्शकों को कि डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था। करीब 1 महीने पहले ही डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ये कह दिया था कि परिवार के जो बाकी लोग हैं उनको बुला लिया जाए, और उसके बाद से ही जो परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली है उनकी, लखनऊ में और अन्य शहरों में, वो सब भी आ गए थे। और पिछले 1 महीने से एक पूरा जो उनका कुनबा है, खासतौर से कानपुर में जो बहुत ज्यादा रिश्तेदार हैं, वो सब आकर के यहाँ पर रह रहे थे और लगातार राजू को और उनके परिवार को के साथ खड़े हुए थे। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव की फैमिली बहुत बड़ी है, और राजू श्रीवास्तव इतने ग्राउंड से जुड़े हुए थे कि वो अपने परिवार और रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा मानते थे। वो लगातार उनके स्वागत में रहते थे। वो अक्सर कानपुर आते थे, इलाहाबाद जाते थे,
और अपने जो पुराने संबंध हैं उनमें से जैसे कोई आदमी बड़ा हो जाता है तो पुराने संबंधों से बहुत दूर के रिश्तेदारों से दूरी हो जाती है। राजू श्रीवास्तव के केस में ऐसा नहीं था। राजू श्रीवास्तव लगातार अपने जो दूर दराज के रिश्तेदार होते थे, कुछ गरीब रिश्तेदार होते थे, उनसे भी लगातार उनका संपर्क रहता था। और ये चीज हम जब एम्स में जाते थे तो हमको देखने को मिलती थी कि जिस तरीके से लोग एम्स में आ रहे हैं और लगातार एक के बाद एक आते रहते थे और चुपचाप खड़े रहते थे और चले जाते थे। उनको ये भी नहीं था कि वो किसी को बताएं, कुछ करें। लोग आते थे, चुपचाप खड़े रहते थे, एक समय देते थे और चले जाते थे। उससे देख के लगता था कि राजीव श्रीवास्तव का जो स्वभाव था और लोगों से उनका जो परिचय था, उनसे लगाव था, वो कितना बड़ा था और उसका दायरा कितना बड़ा था। मेरी भी राजू श्रीवास्तव से कई बार मुलाकात हुई, कई बार बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कुछ राजनीतिक बातें बताई। उनको बीजेपी में उनकी जो स्थिति थी, अक्सर उनको अमित शाह बुलाते थे दिल्ली, और जी अमित शाह से भी उनकी काफी नजदीकी रही है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो हंसाने वाला रुला गया 41 दिन से एम्स अस्पताल में भर्ती राजू श्रीवास्तव आज सुबह 10:15 बजे अंतिम सांस ली। हमारे साथ कॉमेडियन वीआईपी इस वक्त मौजूद हैं। वीआईपी जी, ये दुखद खबर आपने भी सुनी होगी, राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल, ये पहले जब फोन आया, पहले तो मेरे हाथ पांव ढीले हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब उनके साथ ही क्यों ऐसा। जो लोगों को हंसाते थे उनकी हंसी लोग मिस क्यों करेंगे, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। 41 दिन से अस्पताल में थे और जितने उनके परिवार के लोग, दोस्त, आप लोग सभी जो करीब से जानते थे राजू श्रीवास्तव को, सब यही उम्मीद कर रहे थे कि इतनी शख्सियत में जुझारूपन है कि इस बीमारी को भी मात देकर दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। यही उम्मीद कर रहे थे आप भी? बिल्कुल, हम सब प्रे कर रहे थे जितने भी, और अब मैं उसमें नहीं हूं मैं कि मैं कभी बात कर पाऊँ। मैं समझ रही हूँ आपकी मनोस्थिति, आप किस तरीके की इस वक्त भावनाओं से गुजर रहे होंगे, लेकिन अगर आप कुछ साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, वो पहली मुलाकात राजू श्रीवास्तव से। पूरे कॉमेडियन में बस एक राजू भाई थे जो मुझे विजय बोलते थे। मतलब वीआईपी तो काफी सभी लोग बोलते हैं कि विजय बोलने वाले एक वही शख्स थे, और उनके मुंह से बड़ा प्यारा लगता था कि विजय ये करो, विजय ऐसा करो। और कई बार मैंने देखा, जब भी मैं उनके ऑफिस में जाता हूँ तो कईयों की हेल्प करते थे। नए नए कलाकार आते थे, उनको खाना खिलाते थे, उनको बंद मुट्ठी में पैसे भी दे देते थे कि जाओ। तो मैं पूछता था क्यों, कोई मैं कभी कई बार क्वेश्चन में किया मैंने कि राजू भाई ऐसा क्यों। बोला नहीं, मेरा भी एक दौर था जब मैं भी कई लोगों के पास जाता था तो पेट में अन्न नहीं होता था। तो वो सब चीजें बोला मैं इन लोगों में अपना देख रहा हूँ, मैं अपना कल देख रहा हूँ। तो ऐसी शख्सियत को नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि भगवान ने गलत किया और चाहिए था, मतलब वो इंसान चाहिए था हमको। और ये जो आप बता रहे हैं अपनी इसी इंसानियत से, इसी अपनी अच्छाई से वो सबको अपना बना लेते थे, सबका दिल जीत लेते थे। बिल्कुल, सबको अपना बना लेते थे वो ऐसे शख्स, मतलब कोई एक इंसान नहीं है जो उनके बारे में अनाप शनाप बोलता होगा। सबके प्यारे थे वो, सीनियर से लेके जो जूनियर, सबके प्यारे थे वो। और तो और कई कहानियां हैं, मतलब उनके बारे में अगर आप लोग सुनेंगे तो खत्म ही नहीं होगी। कुछ तो बताइए ना, कुछ तो दर्शकों को बताइए उनके बारे में, सुनना चाह रहे हैं दर्शक। बिल्कुल, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, जब लैपटॉप चैलेंज में आए वो, तो उन्होंने बहुत निंदा से, जो सीनियर थे जॉनी लीवर के बाद उनका ही एक वो ओहदा था कि कोई बड़े आर्टिस्ट है वो, कि उनको ये मतलब टीवी में नहीं आना चाहिए था। लोग ऐसे बोल रहे थे कि टीवी में नहीं आना चाहिए, लेकिन उनका फोकस था लोगों को हंसाना। टीवी में आने के बाद जो लाइफ चेंज हुई, उन्होंने दिखाया कि आप बड़े हो या छोटे हो, आपको सिर्फ काम करना है। और अब मैं सोचते थे कि यार कंपटीशन में क्यों आया, कंपटीशन में क्यों आया। बहुत से लोगों ने बहुत निंदा की थी उनकी, लेकिन उन्होंने अपना काम ऐसा करके दिखाया और काम के जरिए ही लोगों को दिलों में जगह बनाई।
बिल्कुल, काम ऐसा किया कि उससे लोगों के दिलों में, लोगों की जिंदगियों में अपनी जगह बनाते चले गए राजू श्रीवास्तव। बहुत शुक्रिया वीआईपी एबीपी न्यूज़ पर अपने विचार रखने के लिए। नहीं रहे कॉमेडी के किंग राजू श्रीवास्तव। तो आज हिंदुस्तान की आंखों में आंसू है, हिंदुस्तान को हंसाने वाला आज रुलाकर चला गया। नहीं रहे कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव। सीधे रुख करते हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन पहले विकास का रुख करेंगे और विकास से जानते हैं और क्या डिटेल्स मिल रही है। विकास, पार्थिव शरीर अभी एम्स अस्पताल में ही है? जी हाँ, बिल्कुल। उनका पार्थिव शरीर राजू श्रीवास्तव का अभी भी जो सीसीयू वार्ड है, क्रिटिकल केयर यूनिट, सेकंड फ्लोर पर, जहां पर वो एडमिट थे, लगातार वेंटिलेटर पर थे, वहीं पर है। तकरीबन 10:15 बजे के आसपास उनको डेड डिक्लेयर किया डॉक्टर्स ने, और उसके बाद तुरंत ही उनके परिवारजनों को इसकी सूचना डॉक्टर्स ने दी। और थोड़ी देर बाद ही हमें वहां के सूत्रों ने जानकारी दी कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे हैं। और देखिए रोमाना, हम में से लगभग ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने राजू श्रीवास्तव को ना सुना हो। राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी और चुटकुले सुन सुन के हम लोग ना मुस्कुराए हो, ना गुदगुदाए हों। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब करियर के शुरुआत में थे, टेलीविजन का प्रेशर हुआ करता था, रात को लौट के हम लोग उनका कॉमेडी शो जरूर देखते थे। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए टेलीविजन में काम करने के अपने प्रेशर होते हैं, और निजी रूप से बहुत ज्यादा उनसे मैं प्रभावित था। इसलिए लगातार मैं उनकी खबर लेता रहता था, एम्स में फोन करके उन जानकारी डॉक्टर से लेता रहता था, अभी क्या स्थिति है, अभी क्या स्थिति है। लेकिन तकरीबन एक महीने पहले जब उनको ब्रेन डेड घोषित किया गया, उसके बाद से उम्मीदें लगभग टूटने लगी थी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती थी कि जिसने हमें इतना हंसाया है, जिसने हमें इतना गुदगुदाया है, जिसने हमें तनाव के क्षणों में भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया है, वो शायद लौट आएगा और एक बार फिर से अपने चुटकुलों के जरिए, अपने लतीफों के जरिए हमें हंसाएगा, हमें गुदगुदाएगा। और यही उम्मीद थी जो बार बार हमें कोशिश करते थे हम कि डॉक्टर से बात हो जाए। जो डॉक्टर्स का पैनल था जो उन पर ट्रीटमेंट कर रहा था, उनमें से लगातार 2 डॉक्टर्स के संपर्क में था मैं, और लगातार उनसे जानकारी लेता रहता था। और उन्हीं में से एक डॉक्टर ने हमें ये जानकारी दी। बुरी खबर, झटका लगा सुनकर। और मैं लौटूंगी आपके पास। हम सीधे जरा लिए चलते हैं दर्शकों को। रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, जिस बात का जिक्र अभी विकास कर रहे थे कि करीब 1 महीना पहले ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी परिवार की उम्मीद खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और बीच बीच में जिस तरीके से कभी किसी तरीके का मूवमेंट उनके हाथ में हो जाता था, पैर में हो जाता था, और उससे वो उम्मीद और बढ़ जाती थी परिवार की कि रिकवरी हो रही है राजू। रविकांत, रोमाना, बहुत स्वाभाविक है। जो परिवार है वो न सिर्फ राजू अपनी ज़िंदगी का संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जीवित तौर पर उनका परिवार संघर्ष कर रहा था। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके जो निकट के रिश्तेदार थे और जो दूर के रिश्तेदार थे, वो सारे लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। ख़ासतौर से उनका जो निजी परिवार था वो उस संघर्ष की घड़ी में लगातार ये कोशिश कर रहा था कि कैसे राजू श्रीवास्तव को किसी तरीके से होश में लाया जा सके। इसके लिए न सिर्फ एम्स के डॉक्टरों से बल्कि देश भर में कहाँ कौन सा न्यूरोसर्जन बेहतर है, कौन डॉक्टर बेहतर है, ये इसकी तलाश लगातार की जा रही थी। खुद एम्स के डॉक्टरों से भी सलाह ली जा रही थी। और इसके अलावा क्या देश के बाहर कहीं कोई इलाज हो सकता है, कोई बेहतर इलाज हो सकता है, सब चीज़ का उनको भी राय मशवरा भी दिया गया था। और लेकिन अंततः परिवार ने यह तय किया था कि उन्हें एम्स पर पूरा भरोसा है। और एम्स के डॉक्टरों ने उनको बताया था कि दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो कोई दूसरा इलाज नहीं होगा, लिहाजा एम्स में ही रह करके वो उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी राजू श्रीवास्तव होश में आ जाएं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। हम प्रणय उपाध्याय का रुख करते हैं और प्रणय से जानते हैं जिस बात का जिक्र यहाँ पर रविकांत कर रहे थे कि ऑप्शंस भी दिए जा रहे थे, परिवार ऑप्शंस टटोल भी रहा था कि क्या विदेश ले जाया जाए इलाज के लिए, लेकिन आखिरकार एम्स, क्योंकि उससे बेहतर सुविधा कहीं और मिल नहीं पाती और जिस तरीके की स्थिति थी उसमें परिवार ने फैसला एम्स में इलाज कराने का ही लिया। प्रणय,
बिल्कुल रोमाना, परिवार का ये फैसला था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में राजू श्रीवास्तव का इलाज, चूंकि बहुत अच्छे कुशल डॉक्टर्स कर रहे हैं, उनको में कुछ सुधार की कुछ निशान, जिस तरीके का जिक्र आप भी कह रही थी, जिस तरीके का जिक्र विकास ने भी किया, इस तरीके के निशान मिल रहे थे, इसलिए एक उम्मीद की किरण बाकी थी। लेकिन आज वो उम्मीद का दामन छूट गया। 41 दिन बाद लगभग यही समय था जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था 10 अगस्त 2022 को, और उस समय से लगातार ये कोशिश चल रही थी कि राजू श्रीवास्तव को किसी तरीके से बचाया जा सके। बीच में कई बार इस तरीके की दिल तोड़ने वाली खबरें जरूर आई थी, लेकिन परिवार ने खंडन किया। परिवार ने कहा कि राजू की सेहत के अंदर कुछ सुधार हो रहा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन लगातार इस पूरी खबर के ऊपर, इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर, चूंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, वो लगातार अपडेट ले रहे थे, डॉक्टर्स से बातचीत कर रहे थे। लेकिन आज ये दिल तोड़ने वाली खबर उनके फैंस के लिए भी आई, चाहे परिवार हो, चाहे फैंस हो, चाहने वाले राजू श्रीवास्तव के, हर कोई उम्मीद यही कर रहा था कि राजू स्वस्थ होकर एम्स अस्पताल से बाहर निकलेंगे। लेकिन ये दुखद खबर देश को हंसाने वाला आज रुलाकर चला गया। और इस वक्त कमेडियन कीकू शारदा हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। कीकू शारदा जी, मैं समझ पा रही हूं आपके लिए भी यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा इस खबर पर, नहीं रहे राजू श्रीवास्तव। बहुत ही मुश्किल है ये समझना, और ये लॉस इज अ ह्यूज लॉस पूरे देश के लिए, हमारे पूरी कंट्री के लिए, बिकॉज इतने फाइन आर्टिस्ट थे, इतने कमाल के आर्टिस्ट थे। हमने जितना काम किया मैंने उनके साथ, मतलब टेलीविजन पे या अदरवाइज लाइव में भी लाइव शोज किए हैं साथ में, और इतने हम्बल, डाउन टू अर्थ और इतने कमाल के आर्टिस्ट जो कि मतलब कहीं से भी किसी भी चीज में से ह्यूमर निकाल लें और हर चीज में हंसी मजाक, और इतने हंसमुख इंसान आए। मतलब ये सच में यकीन करना बड़ा ही मुश्किल हो पा रहा है कि आज वो हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है। और मैंने तो काफी काम किया उनके साथ, टेलीविजन पे भी किया और अदरवाइज भी, और हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिला उनसे। इतना प्यार से वो अपना स्मूथली अपना काम कर जाते थे। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे, डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। समाजवादी पार्टी कल सर सदन में टकी रही कई घंटों तक तमाम मामलों को लेकर के। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होनी चाहिए। ये प्राथमिकता का विषय इसलिए है क्योंकि जान से खिलवाड़ होती है। किसी भी मेडिकल निग्लिजेंस से, गलत दवा देने से, समय पे इलाज ना मिलने से लोगों की जानें जा रही हैं, और सरकार को होश ही नहीं है। सरकार को जो काम करने चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। मेडिकल कॉलेजेस जो मानक है उसके तहत डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्निकल स्टाफ हो, बजट की जो आवश्यकता है वो मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य की जो 108, 102 जो व्यवस्था बनाई गई थी वो ध्वस्त कर दी। जगह जगह लोग पैसा मांग रहे हैं, जगह जगह बैठाने और उतारने के लिए बहाना के डीजल नहीं है। जो पर्चा 1 रुपये का नेताजी ने कभी किया था वो पर्चा कितना महंगा कर दिया। क्या पर्चा का कीमत बढ़ाने से, 100 रुपये करने से क्या सुविधाएं अस्पतालों की बेहतर हो गई? कभी ये छापा मार डिप्टी सीएम, इन्होंने कभी महसूस किया कि डॉक्टर्स की ज़रूरत क्या है? डॉक्टर्स बजट। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे दुख जताते हुए राजू श्रीवास्तव के निधन पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।